हेलो स्टूडेंट्स, वी होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले दो वीडियोस में हमने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आज पढ़ेंगे हम क्लास स्ट्रगल एंड एलिनेशन, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है सो फार एज कार्ल मार्क्स इज कंसर्न्ड। तो पहले पढ़ते हैं हम क्लास स्ट्रगल और क्लास कन्फ्लिक्ट। तो जैसे कार्ल मार्क्स का एक फेमस कोट है दैट हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर सोसाइटीज़ इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। यानी जितनी भी सोसाइटीज़ आज तक आई है दुनिया में, उन सब में एक क्लास स्ट्रगल रही है, एक्सेप्ट इन प्रिमिटिव कम्युनिज्म। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोऑपरेशन और जो बाकी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थी या सोसाइटीज़ थी जो वर्ल्ड में थी, उनमें किसी न किसी तरह का जो क्लास कन्फ्लिक्ट या क्लास एंटीगोनिज्म वो रहा है। तो जैसे फ्यूडलिज्म में हमने पढ़ा था, इसमें लैंडलॉर्ड्स और सर्फ्स थे। तो इन दो क्लासेस के दरमियान एंटीगोनिज्म था, क्लास स्ट्रगल थी, जो फिर इवेंचुअली दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो गया। उसके बाद आ गया कैपिटलिज्म एज पर मार्क्स। तो इसमें दो क्लासेस फिर से थे, वो कौन से थे? हैव्स और हैव नॉट्स। हैव्स को क्या बोला मार्क्स ने? बुर्जुआजी। और हैव नॉट्स को प्रोलेटेरिएट। सो इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में एंटीगोनिज्म में कन्फ्लिक्ट है इन दो क्लासेस के दरमियान। फ्यूडल मोड की अगर बात करेंगे हम, या उससे पहले स्लेवरी की बात करेंगे, एंशंट सोसाइटी, उसमें क्या थी? स्लेवरी थी। उसमें थे स्लेव्स एंड मास्टर्स। तो उसमें भी क्लास कन्फ्लिक्ट था। वो फिर इवेंचुअली चेंज हो गया इनटू फ्यूडलिज्म, एंड फ्यूडलिज्म गॉट चेंज्ड इनटू capitalism, and in that there are two classes, bourgeoisie and proletariat, which are in an antagonistic relationship. और मार्क्स के हिसाब से जो क्लास कन्फ्लिक्ट अब कैपिटलिज्म में है, वो भी ख़त्म हो जाएगा और कैपिटलिज्म चेंज हो जाएगा इनटू सोशलिज्म। यानी जब कन्फ्लिक्ट बिटवीन बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट जो है, इनके दरमियान पीक पे पहुंच जाएगा, तो फिर कैपिटलिज्म चेंज होगा सोशलिज्म में। तो क्लास स्ट्रगल या क्लास कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, उन पे नज़र मारते हैं पहले। सो एज पर मार्क्स, फॉर ए सोशल क्लास देयर आर टू मेजर क्राइटेरियाज, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। And according to that, a class can be a class in itself and class for itself. अभी class in itself और class for itself क्या है, ये समझते हैं। क्लास इन itself की बात करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल, वर्कर्स हैं जो कि एक सोशल क्लास है, और जिनकी जो कंडीशंस है वो सेम है, यानी वर्क करते हैं, ये काम करते हैं हैव्स के लिए, बुर्जुआज के लिए। तो ये अपने आप में क्लास है। तो इसको हम कहेंगे क्लास इन इटसेल्फ। बट दिस इज़ नॉट सफिशेंट फॉर मार्क्स टू मेक ए रेवोल्यूशन एंड टू टॉपल डाउन द बुर्जुआजी। ये जो वर्कर्स है, सोशल क्लास एक है, ये क्लास इन इटसेल्फ है, लेकिन अभी ये क्लास फॉर इटसेल्फ कैसे बनेंगे? वो है सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है? क्लास इन इटसेल्फ, यानी वर्कर्स एक कॉन्स्टिट्यूट करता है एक क्लास, ये एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो वर्कर्स है, ये अभी अवेयर नहीं है कि ये सेम कंडीशंस शेयर करते हैं, सेम एक्सप्लॉयटेशन शेयर करते हैं, या जो भी इनके कंडीशंस है अगेंस्ट बुर्जुआजी। तो जब इनको रियलाइज़ होता है कि हमारी जो कंडीशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, ये हम सब लोग एक साथ शेयर करते हैं, एक सब्जेक्टिव इनको रियलाइजेशन हो जाएगी, तब जाके ये क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ चेंज हो जाएगा। सो फॉर ए क्लास टू चेंज इटसेल्फ फ्रॉम बीइंग ए क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ, it has two criteria, it is objective and subjective. Objective criteria, people sharing same relationship to the means of production comprise a class, जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया। This is class in itself, but to be class in itself is not sufficient for Marx. Subjective criteria, Marx argued social group only fully becomes a class when it becomes a class for itself and when true class consciousness comes among them.
सो क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ कब हो जाएगा, जब एक ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस इनमें आएगी। ये रियलाइज़ करेंगे कि जो हमारी प्लाइट है, हमारी एक्सप्लॉयटेशन है, वो हम सब एक साथ शेयर करते हैं अगेंस्ट ए सिंगल क्लास, दैट इज़ बुर्जुआजी। So this is subjective criteria for a class. Basically, when two classes are objectively opposed to each other, they do not automatically engage in conflict. जब दो क्लासेस ऑब्जेक्टिवली अपोजिट हो एक दूसरे के खिलाफ, यानी उनको ये रियलाइजेशन नहीं है अपने कंडीशंस की, वो कन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं होंगे। जब उनको क्लास कॉन्शियसनेस आएगी तब जाके वो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। That is why Marx says for conflict to occur, it is necessary for them to become subjectively conscious of their class interests and identities. उनकी आइडेंटिटी क्या है, क्लास इंटरेस्ट क्या है, उसको जाके जब वो रियलाइज़ करेंगे सब्जेक्टिवली उनमें एक कॉन्शियसनेस आएगी, तब जाके कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। एंड देयर फोर आल्सो ऑफ देयर राइवल, यानी जो कैपिटलिस्ट है, बुर्जुआजी है, उनका क्या इंटरेस्ट है उसको वो रियलाइज़ करेंगे, या उनकी जो इंटरेस्ट्स है, आइडेंटिटीज़ है, यानी अपोजिट जो है उनका क्लास है, उसके बारे में भी उनको रियलाइजेशन हो जाएगी। तब जाके क्लास फ्रॉम इट सेल्फ टू क्लास फॉर इट सेल्फ, क्लास इन इट सेल्फ टू क्लास फॉर इट सेल्फ चेंज हो जाएगा, और तब जाके कन्फ्लिक्ट आएगा क्लासेस के दरमियान। मार्क्स का कहना है जो क्लासेस हैं बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट, दोनों एक फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस में हैं, यानी उनको पता नहीं है कि सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म कैसे वर्क करता है। दोनों जो है फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस। बुर्जुआज की अगर हम बात करेंगे तो वो इस फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो वो कर रहे हैं, वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, उससे उनको अपने आप में जो है एक ख़तरा है। क्योंकि जो अगर वो एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रखेंगे, फिर मार्क्स के हिसाब से जो प्रोलेटेरिएट्स हैं वो फिर रेवोल्यूशन लाएंगे। तो इसकी जानकारी नहीं है किनको, बुर्जुआज को, यानी ये भी एक फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस में है। तो बुर्जुआज के हिसाब से या कैपिटलिस्ट्स के हिसाब से उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है मशीन से और टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ जो भी वो यूज़ करते हैं। बट मार्क्स के हिसाब से वो इससे एक फॉल्स कॉन्शियसनेस में है, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से जो वैल्यू आता है प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का, वो आता है लेबर से। लेबर को मार्क्स कहता है एक वेरिएबल कैपिटल है, वेरिएबल कैपिटल, और जो टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, टूल्स है, यह है फिक्स्ड कैपिटल। सो मार्क्स के हिसाब से जो वैल्यू एक प्रोडक्ट को मिलता है वो मिलता है सिर्फ किससे, प्रॉफिट जो मिलता है वो मिलता है वेरिएबल कैपिटल, दैट इज़ लेबर और वर्कर्स जो काम करते हैं। बट जो कैपिटलिस्ट हैं, बुर्जुआज हैं, उनके हिसाब से ये मशीन से, फिक्स्ड कैपिटल से आता है। तो मार्क्स के हिसाब से एक ये क्लास जो है ये फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस में है। और जो बुर्जुआजीज हैं ये अपनी जो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, इसको वो ट्रांसफार्म नहीं कर सकते हैं ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस में। ये सिर्फ एक प्रिविलेज है किनका, प्रोलेटरेट्स का, जो कि फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस में चेंज कर सकते हैं। बिकॉज मार्क्स के हिसाब से जो कैपिटलिज्म के बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा वो होगा सोशलिज्म, और होगा उसके बाद कम्युनिज्म। और इनमें जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो नहीं होगी, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रेजेंटली वो सिर्फ किनके पास है, बुर्जुआज के पास और प्रोलेटेरियट्स के पास नहीं है। प्रोलेटेरियट्स के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए एक फ्यूचर जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ये आज ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए सिर्फ इनमें जो है क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, और जो बुर्जुआजीज हैं, कैपिटलिस्ट्स है, ये आपस में कंपटीशन में है। कंपटीशन की वजह से इनमें जो क्लास कॉन्शियसनेस है वो इनमें नहीं आएगी, हैंस दे कैन नॉट ट्रांसफॉर्म देयर फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस टू ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। सो एट द एंड हम ये कह सकते हैं जो बुर्जुआजीज और कैपिटल प्रोलेटेरिएट्स है, इनके दरमियान जब कन्फ्लिक्ट हो जाएगा वो कब होगा, जब प्रोलेटेरिएट्स जो है उनके पास रियलाइजेशन होगी, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस आएगी उनमें,
और फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा और कैपिटलिज्म सोशलिज्म में और फिर इवेंचुअली कम्युनिज्म में चेंज हो जाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एलिनेशन। So here is a famous quote of Marx: "What makes us distinctively human is our capacity for intelligent and creative work in genuinity." तो ह्यूमन को डिस्टिंक्ट कौन सी चीज़ करती है? वह कैपेसिटी ऑफ इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव वर्क। तो एलिनेशन को समझते हैं। Alienation may be described as a condition in which men are dominated by forces of their own creation, which confront them as alien powers. तो alienation वो एक कंडीशन है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, वर्कर्स हैं, वो फील करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स या और कुछ चीज़ें बनाते हैं खुद ही, और फिर वो उनको कुछ ऐसे पावर्स असाइन करते हैं जो उनमें अपने आप में नहीं होते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियोस में जब हमने कमोडिटी फेटिशिज्म की बात की थी। वहाँ पे हमने बोला था कि जो कमोडिटीज़ लोग बनाते हैं फिर वो असाइन करते हैं उनको वैसे पावर्स जो उन कमोडिटीज़ में अपने आप में नहीं होते हैं, और उनमें जो वैल्यूज़ होते हैं वो लेबर ही उनको ऐसा देते हैं वो वैल्यूज़। बट उनमें एक फीलिंग आती है कि इन प्रोडक्ट्स में, कमोडिटीज़ में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वैल्यू है, अपना ही कुछ नेचुरल वैल्यू है जो उनको फोर्स प्रोवाइड करता है। तो एलिनेशन को हम बोलेंगे वो एक कंडीशन जहाँ इंडिविजुअल्स, वर्कर्स दुनिया एक बनाते हैं, एक सोसाइटी एक बनाते हैं, और उस खुद ही बनाई हुई सोसाइटी को एक कुछ पावर्स ऐसे असाइन करते हैं जैसे उनको लगता है कि ये एक सुप्रीम है या एलियन है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहेंगे, एलिनेशन इज ए सिचुएशन इन विच द क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी अपीयर्स टू ह्यूमन्स एज एलियन ऑब्जेक्ट्स। ह्यूमैनिटी जो कि लोग खुद ही क्रिएट करते हैं, फिर यही इनको एक एलियन ऑब्जेक्ट लगता है, ये अपना इनको नहीं लगता है। पीपल क्रिएट देयर ओन सोसाइटी बट फेल टू रिकग्नाइज दैट सोसाइटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस आर देयर ओन क्रिएशन। सोसाइटीज़ भी खुद ही बनाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी खुद ही बनाते हैं, और फिर उनको एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस असाइन करते हैं और बोलते हैं कि इनकी जो एक पावर्स है ये अपने आप में आ जाती हैं। और ये इंस्टीट्यूशन, ये सोसाइटी जो ये खुद बनाते हैं, और ये फिर वर्कर्स को, इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करता है। तो इस हिसाब से कहेंगे हम ये प्रोसेस एलिनेशन है। तो फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। सो मार्क्स टॉक्ड अबाउट 4 एस्पेक्ट्स ऑफ एलिनेशन, दैट इज इट इज़ 4 फोल्ड एस्पेक्ट्स। That is, man is alienated from the object or the product he produces, from the process of production itself, from himself, and from the community of his fellows. Let us look at them one by one. So, first up, alienation from product of their labor, that is, of workers. Workers lose control over their produce or product because the products of their labor belong to capitalists. वर्कर्स जो चीज़ें बनाते हैं, कमोडिटीज़, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये इनके खुद के नहीं होते, ये बनाते हैं कैपिटलिस्ट्स के लिए, बुर्जुआजी के लिए। इसलिए इनका इस प्रोडक्ट पे या कमोडिटी पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो वो एक टाइप की एलिनेशन होती है जो उनको इस प्रोडक्ट से दूर कर देती है। So according to Marx, the object produced by labor, its product now stands opposed to it as an alien being, as a power independent of the producer. जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, कमोडिटी बनाते हैं, ये फिर एक ऐसा मतलब स्टैंड लेता है, तो प्रोड्यूसर्स को, वर्कर्स को ये फिर एक एलियन लगता है, एज अ पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोड्यूसर, जिसमें एक पावर होता है जो कि प्रोड्यूसर यानी वर्कर को कोई क्रेडिट ही नहीं देता है, क्योंकि इनको एक रियलाइजेशन नहीं होती है कि ये प्रोडक्ट जो है, इसका जो वैल्यू है हमने ही इसको असाइन किया है। तो उस प्रोडक्ट से फिर ये एलियन फील करते हैं। द मोर द वर्कर एक्सपेंड्स हिमसेल्फ इन वर्क, the more powerful becomes the world of objects which he creates in face of himself. The poorer he becomes in the inner life and less he belongs to himself. जैसा वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्ट करेगा प्रोडक्ट बनाने में, वैसे ही फिर वो प्रोडक्ट इसको ज़्यादा एलियन लगेगा, यानी उससे वो ज़्यादा एलिनेशन फील करेगा। तो ये थी एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर और वर्कर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एलिनेशन इज एलिनेशन फ्रॉम लेबर प्रोसेस इटसेल्फ। Earlier, their work, that is, laborers' work, was an end in itself. Now, in capitalism, their works become a means to an end, a means to obtain money,
टू बाई गुड्स नेसेसरी फॉर देयर एग्जिस्टेंस। अर्लियर अगर हम बात करेंगे प्रिमिटिव कम्युनिज्म में, तब लोग सर्वाइवल बेस्ड पे काम करते थे, जैसा दिन में कमाते थे वो शाम को खाते थे। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है, वर्क बिकम्स ए मीन्स टू एन एंड। यहाँ फिर वो काम करते हैं कैपिटलिस्ट्स के लिए, उनको वहाँ थोड़ा सा वेजेस मिलते हैं, मनी मिलती है, जिससे वो गुड्स खरीदते हैं फिर अपने एग्जिस्टेंस के लिए। हाउएवर एलिनेशन अपीयर्स नॉट मेयरली इन द रिजल्ट बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर रिजल्ट की हम बात करेंगे, जैसे ऊपर हमने की प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट की, तो सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है एलिनेशन, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी है। सो एज पर मार्क्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज एलिनेशन, प्रोडक्शन itself must be active alienation. The alienation of the object of labor merely summarizes the alienation in the work activity itself. तो ऑब्जेक्ट जो एलिनेशन है ऑब्जेक्ट की या प्रोडक्ट की, तो वो मेयरली एक सम है किसका, जो एलिनेशन हो गई है वर्क के दौरान। तो एक प्रोसेस है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो एलिनेशन है वो एक समेशन है किसकी, वो एक समेशन है फिर जो शेप लेती है एलिनेशन ऑफ प्रोडक्ट की। तो शॉर्ट में कहने का मतलब है जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है उसमें भी एलिनेशन है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कितनी क्वांटिटी में बनाते हैं, ये डिक्टेट करते हैं बुर्जुआजी कैपिटलिस्ट्स, किनको, वर्कर्स को। वर्कर का इसमें कोई अपना से नहीं होता है, इसलिए वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से भी एलिनेट हो जाते हैं। Third important aspect is alienation from species being, that is human potential or human essence. Workers can't express their creativity in their produce. His creative expression and potential becomes subjugated to the demands of capitalists. अब ये जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं, ये काम करते हैं अकॉर्डिंग टू बुर्जुआजी और कैपिटलिस्ट। अपनी जो इनको क्रिएटिविटी होती है, पोटेंशियल होती है, वो ये अपनी जो एक्टिविटीज़ है, काम है, उसमें नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है काम करने की, वो डिक्टेट करते हैं बुर्जुआजी, वो डिक्टेट करते हैं कैपिटलिस्ट्स। तो अपनी जो इनको एसेंस है, पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है, उससे फिर ये दूर हो जाते हैं। तो ये फिर खुद से जो इनकी एसेंस है, पोटेंशियलिटी है, उससे यानी स्पेशीज बीइंग जिसको मार्क्स कहता है, उससे भी एलिन फील करते हैं। तो इसको कहेंगे हम एलिनेशन फ्रॉम स्पेशीज बीइंग, फ्रॉम देयर ओन क्रिएटिविटी, फ्रॉम देयर ओन ह्यूमन एसेंस, फ्रॉम देयर ओन पोटेंशियल। And lastly is the alienation from fellow workers. Finally, alienated man is also alienated from human community, from his species being. Man is alienated from other men. When man confronts himself, he also confronts other men. What is true of man's relationship to his work, to the product of his work, and to himself is also true of his relationship to other men. यानी जो एलिनेशन ये फील करता है अपने प्रोडक्ट के साथ, जो ये खुद बनाता है खुद के साथ या प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे, वैसे ये एलिन फील करता है जो इसके फेलो बीइंग से या इसके को वर्कर्स है जो इसके साथ काम करते हैं। ईच मैन इज़ एलिनेटेड फ्राम अदर्स, ईच ऑफ द अदर्स इज़ लाइकवाइज एलिनेटेड फ्राम ह्यूमन लाइफ। जो ये काम करते हैं, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं कैपिटलिस्ट्स के लिए। तो इनको वो सोशल इंटरेक्शन के लिए टाइम नहीं मिलता है, एक ऐसा माहौल ही नहीं है जहाँ पे कोऑपरेशन हो, क्योंकि कोऑपरेशन बेस्ड काम तो ये है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ कंपटीशन है बुर्जुआजी के दरमियान, और वो काम करवाते हैं प्रोलेटेरिएट्स, और प्रोलेटेरिएट्स यानी वर्कर्स आपस में वैसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये मशीन्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनको असाइनमेंट्स अलग अलग से दिए जाते हैं कैपिटलिस्ट्स की तरफ से। तो ये फील करते हैं एलिनेटेड फ्राम फेलो बीइंग्स आल्सो। So these were the 4 aspects of alienation which were discussed by Karl Marx. So ये था सब कार्ल मार्क्स के बारे में, जिसमें हमने क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा, एलिनेशन पढ़ी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब इस टॉपिक के लिए हम लाएंगे MCQs क्विज़ लाएंगे हम, जो कि टेलीग्राम चैनल पे हम देंगे आपको। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन की गई है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम MCQs लाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल नॉलेज है, उसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।